हाजी नाजिम, आप बीच में कुछ इंटरवेंट करना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये बताइए कि विपक्ष की राजनीति, क्या आपको तुष्टीकरण की राजनीति नजर नहीं आती है? ओवैसी साहब से लेके न जाने कौन कौन लगातार ये कहता रहा कि धर्म आधारित ये कानून है और मुस्लिमों को एक बार फिर से टारगेट। कोई कानून जो केंद्र सरकार लाने की कोशिश करती है, ये नैरेटिव क्यों सेट किया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, और आप लोग थाली में सच कर क्यों आ जाते हैं हाजी नाजिम कि हाँ ये आप ही के खिलाफ हो रहा है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर हर नागरिक को भारत के अंदर रहने का अधिकार है। लेकिन जब सीए के अंदर की जब बातें आती हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बात से सीए के इन सबको, क्रिश्चियन को, इन सबको सीए के द्वारा नागरिकता दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं भेदभाव करा गया। जबकि भारत का मुसलमान भारत का नागरिक है, तो जब संविधान इस चीज की परमिशन देता है और ये सब कहते हैं कि हमने संविधान के दायरे में रहकर सीए कानून का नोटिफिकेशन जारी करा है, लेकिन ये बता दीजिए पूर्णिमा जी, जब संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है, सवाल का जवाब कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार दे चुकी है। इसी सवाल का जवाब आपके कोर्ट के अंदर दिया जा चुका है जब कोर्ट में याचिकाएं पहुंची। हाजी नाजिम, उम्मीद करती हूं कि वो जवाब आप सुनकर बैठे होंगे और उसके बाद ये बात कह रहे हैं। हाँ पूर्णिमा जी, अब देखिए मैंने अभी शुरुआत करी है, देखिए मैंने सारी चीजें सुनी है, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। अभी जिस तरीके से राकेश भाई कह रहे थे कि ये सीए जो हमारे मैनिफेस्टो में था, मोदी जी की गारंटी है, ठीक है आपके मैनिफेस्टो में है, लेकिन सबसे पहले राकेश भाई ये बता दीजिए, आप ही लोगों ने जब सरकार में आने से पहले ये कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने के लिए भारतीय नागरिक के लिए आपने कहा था, भारत में आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, भारत के अंदर आपने महिलाओं की सुरक्षा देने का वादा किया था, और आज आप ये बता दीजिए कितने भारत के अंदर आपने स्मार्ट सिटी दे दी है, और ये बता दीजिए 2 करोड़ जो आपने नौकरी देने का वादा किया था। नाजिम इसी बात से है, मेरी समस्या इसी बात से है, और फिर आप कहते हैं कि मैं आपको आपकी बात नहीं पूरी करने देती। आज चर्चा सीएए पर हो रही है तो सीएए पर करिए ना हुजूर, मैंने आपको रोका थोड़े ही है, लेकिन फिर आप नौकरी स्मार्ट सिटी पे चले जाएंगे, आप बात कर लेंगे हर घर नल कितना पहुंचा, पानी कितना पहुंचा, कितनी नौकरियां मिली, वो 15 लाख 12 लाख कहाँ चले गए, मोदी जी ने कहा था मैं दूंगा। फिर इधर उधर मत जाइए ना सर, सीएए पर बात करिए ना, कट टू कट रखिए। हाँ पूर्णिमा जी, बात तो सुनिए, जब मैं पूरे देश हित की बात लेकर वहीं आ रहा हूँ। अब ये बताइए, जब आप भारत के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए उन्हें नागरिकता देने जा रहे, तो पहले जो भारत के अंदर युवा बेरोजगार है, तो पूर्णिमा जी क्या उनका रोजगार लेने का हक नहीं बनता? और ये बता दीजिए, जिन लोगों को ये नागरिकता देंगे तो फिर उनके लिए रोजगार कहां से लाएंगे जो भारत के अंदर पहले युवा बेरोजगार है? तो मेरा सवाल ये है, केजरीवाल से पूछिए पक्के घर क्यों दे दिए, सुन लीजिए, पक्के घर क्यों दिए, पूछिए जरा अरविंद केजरीवाल से जाके, तब दबाव नहीं बढ़ा देश की राजधानी पर। हाजी नाजिम, पूर्णिमा जी देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से सवाल करने जा रहा हूँ ना। अरे सर, जिन्होंने ये दबाव बढ़ने की बात की, जिन्होंने ये बयानबाजी की, उनसे पूछिए तो सही कि उन्होंने पक्के घर क्यों दे दिए जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। घुसपैठिए, पूछिए ना उनसे जाकर, उनसे आप पूछेंगे नहीं। सुन लीजिए पूर्णिमा जी, देश हित के लिए हाजी नाजिम पूरे केंद्र सरकार से भी और जो राज्य सरकार है उन सबसे सवाल करता है कि देश के अंदर सुरक्षा अहम है। तो जब देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो फिर ये बता दीजिए, ठीक है देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, लेकिन इसी वक्त ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है सीएए, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। मतलब केंद्र सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर जमकर हर कोई एक राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। रतिंदर भाटिया जी आपके पास आते हैं और उसके बाद वरुण पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। रतिंदर भाटिया, जब सुप्रीम कोर्ट के पास सीएए का मामला पहुंचा, वहां पर भी बहुत ज्यादा कुछ होने की ऐसी कोई खास उम्मीद है नहीं, पूछा जा सकता है क्योंकि सीधे सीधे यूनियन लिस्टेड कानून है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कानून पास हो गया, उसका नोटिफिकेशन सामने आ गया, अब उसको लेकर ये राजनीति क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में फायदे और वोट बैंक के लिए है? मैडम नमस्कार, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिर्फ राजनीति ही तो है। कोई भी फैसला आता है उसको राजनीतिक बना देते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ सुथरा फैसला है जिसका स्वागत हो रहा है। जो लोग 2014 से पहले इस देश में आए थे, शरणार्थी जो यहाँ पर जिन्होंने शरण ली है, जो प्रताड़ित थे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, हमारे सिख भाई कितने सारे जो अफगानिस्तान से यहाँ आए, पाकिस्तान से आए, उनकी दुर्दशा हमने देखी। और वो इस देश में रह के यहाँ पर सिटीजनशिप ना मिलने के कारण इतने परेशान हैं। उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, उनके पास कोई चीज जिदाद खरीदने का राइट नहीं था, उनके बच्चों को राइट एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, उनको
उनके लिए एक कानून बनाया गया। इसमें हिंदू मुसलमान, इसमें ये सब पॉलिटिक्स करने की मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर भारत सरकार कोई भी कानून लाती है, वो कहती है रात है तो ये लोग कहते हैं दिन है, वो दिन कहते हैं तो ये रात कहते हैं। इनको किसी भी चीज पे मुद्दा क्यों बनाना है, ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़ा स्पष्ट कानून है, इसमें ना तो किसी भारतीय, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भारतीय मुस्लिम को निकालने की बात नहीं है, किसी भारतीय मुसलमान का ये कह रहे भाई भारत के मुसलमान को क्यों नहीं दी। अरे भारत का मुसलमान तो इसमें है ही नहीं भाई, इसमें तो जो लोग बाहर से हैं उनकी बात हो रही है। भारत का मुसलमान का तो ये इसके ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मुसलमान आ कहां से गया, और मुसलमान मुस्लिम कंट्री में तो प्रताड़ित नहीं हो सकता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर मुसलमान तो नहीं प्रताड़ित हो सकता, वहां तो जो मिनॉरिटी है वही होगी ना। और मुसलमान, अच्छा दूसरी बात ये बात करते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदुस्तान की मतलब सिक्योरिटी की, तो हम कहां सिक्योरिटी हैं? जो मुसलमान वहां से आ रहे हैं क्या मालूम वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें एक चीज और बड़ी स्पष्ट है, और इसमें भाटिया साहब बड़ा एग्जांपल बाकी कंट्रीज का देख लीजिए, सिक्योरिटी के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वो रहते हैं। फिर आप करते रहिए धर्म से जुड़े हुए लोगों की अलग अलग बात की भाई इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ, उनके लिए सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख है और वो हमारे देश के लिए भी होनी चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। वरुण पुरोहित जी, जितने फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, और इसमें बहुत सारे फैसले हैं, चाहे उसमें कुछ का मैं जिक्र कर दूं, मैं डीमोनेटाइजेशन की बात करूं, मैं 3 तलाक की बात करूं, मैं 370 की बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं, एनआरसी का जिक्र होता है, सीएए की बात हो रही है। विरोध विरोध और सिर्फ विरोध की राजनीति, फिर चाहे उसमें आपकी नेशनल सिक्योरिटी ही क्यों ना कॉम्प्रोमाइज होती हो, लेकिन राजनीति चमकनी चाहिए। पूर्णिमा जी, आपने इतने इश्यूज गिना है, लेकिन जो आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की वो बड़ा गंदा फैसला था। उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए और कोई नेता, कोई अधिकारी आपने लाइन में नहीं देखा। मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ आपके टेक का, मैं सम्मान करती हूँ, अग्री एंड डिसअग्री दोनों आप हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर इतना विरोध और इतनी राजनीति सिर्फ इसीलिए कि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं राजनीति से, सारे फैसले राजनीति से ही प्रेरित है। चुनाव के टाइम इन्होंने इसको लागू किया, 4 साल से क्या लेजी लम्हों में अपने दिन गुजार रहे थे, और विपक्ष भी क्या है इनके ट्रैप हो जाता है। आपको पता है कि ये क्यों अटका? आप तो सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है सर, आप जानते हैं कि ये क्यों अटका। महामारी से जूझता हुआ देश, महामारी से जूझता हुआ देश, अब आप भी सर इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे, और अगर उठा रहे हैं तो मुझे फैक्ट्स रखिएगा सर कि टाइमिंग पर सवाल सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव होने। पूर्णिमा जी, 2 साल में टाइम था ना, 2 साल लागू कर सकते थे, समझाइश भी कर सकते थे जैसे आज कर रहे हैं, लेकिन आपने एक्सप्लेन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यूनियन लॉ विल प्रिवेल। तो आप ये विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास हो जाता है, राष्ट्रपति की एसेंट उसको हो जाती है, तो लागू हो गया, अपने आप ही लागू हो गया। ये मैंने इसलिए कहा ट्रैप हो जाते हैं। इनको इस समय जो मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी वाकई मुद्दे हैं, उस पर इनको काम करना चाहिए था। मणिपुर मुद्दा ही बोलते रहते हैं डिबेट में। मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर मणिपुर के मामले में कितने प्रदर्शन इन्होंने पूरे देश में किए हैं? दिल्ली में किए, रेगुलर करते, कुछ प्रदर्शन करते नहीं, सड़क पर आते नहीं,